राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी लोगों का स्वागत है पूजा भजन कहानी चैनल में। आइए आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बड़ी ही सुंदर कहानी है। ये कहानी है एक गरीब और एक बिजनेसमैन, एक चोर की। आप लोग कहानी के अंत तक बने रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों, इस कहानी में आप लोग जानेंगे कि भगवान कैसे सभी की विनती सुनता है, सभी की इच्छाओं को पूरा करता है, सभी के संकट को टालता है, क्योंकि इंसान का हर लेखा जोखा भगवान के ही हाथ में रहता है। वो जैसा चाहेगा वैसा ही होना है। आइए जानते हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोग हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। पूजा भजन कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो आप लोग हमारी कहानी भजन को आनंद लेते रहेंगे। तो आइए सुनाती हूँ। दोस्तों, एक विष्णु भगवान का मंदिर है जहाँ हर कोई भगवान का दर्शन करने के लिए जाता है। एक बार एक गरीब भगवान के मंदिर में गया दर्शन करने के लिए। मंदिर में बड़ी भीड़ थी। उस आदमी का कपड़ा भी फटा चीटा था, मलिच जैसे था, रो भी रहा था। उस भीड़ में इसको कोई जगह नहीं दे रहा था। उसको भूख भी लगी है। बेचारा मंदिर के एक कोने में बैठ गया और वहीं भगवान विष्णु को याद कर रहा है और कह रहा है, हे भगवान, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। प्रभु, मुझे पैसे की ज़रूरत है। हे भगवान, मेरी पुकार सुनो, मैं बहुत दुखी हूँ। हे प्रभु, मेरी विनती सुनो। अब भगवान सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अब इतने में एक चोर आया चोरी करके उसी मंदिर में। वो भी भगवान से कह रहा है, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। और चोरी का रुपया पर्स में रखा है। दर्शन करके जाने लगा तो वही मंदिर के किनारे ही उसकी पर्स गिर गई और वह गरीब आदमी वहीं बैठकर देख रहा था। वह देखा कि कोई पर्स गिरी है और कोई नहीं ले रहा है, तो वह गया, उसको उठा लिया। बड़ा खुश हुआ और कह रहा है, हे भगवान, आप धन्य हो, आखिरकार मेरी विनती सुन ही ली। और चला गया। उस पैसे का राशन पानी खरीदा और अपने घर को गया। बहुत ही खुश होकर जा रहा है। और इधर उसी मंदिर में एक आदमी और आता है भगवान के दर्शन के लिए। तब चोर कुछ ही दूर गया था। उसको याद आया, मेरा पैसा देखा तो पैसा गायब। अब फिर भागकर उसी मंदिर में आ रहा है। और जो पहले से आदमी आया था वो था परदेसी। उसको उसी रात में जाना था बाहर पैसे के कमाने के लिए। वह आदमी वहीं पर खड़ा है जहां वह गरीब आदमी बैठा था। चोर पहुंचा, कहा, अरे भैया, आपने मेरा पर्स चुराया है। वो कहा, अजीब हो, मैं तो अभी आया। लेकिन उस चोर ने उसकी एक नहीं सुनी, पुलिस बुलाई और बिना गुनाह के उसको जेल में के अंदर कर दिया और वह जेल चला गया। अब वो बेचारा बड़ा दुखी होकर सोच रहा है, हे भगवान, मैं तो आपके दर्शन के लिए आया था। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया, कौन सा कर्म किया जो मुझे जेल में भेजवा दिए। भगवान भी सब देख रहे हैं, क्योंकि इन्हीं का किया धरा सब कुछ है। दूसरे दिन जब परदेसी जेल से छूट कर आया तो पता चला कि जिस ट्रेन से जाने वाला था वह आदमी, बहुत बड़ा तूफान आया और उस ट्रेन का डिब्बा पलट गया। बहुत लोगों की जान चली गई। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि कभी कभी कहीं आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो कहीं न कहीं उसके पीछे अच्छाई भी है। तो कभी भी मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए और वो भी भगवान की इच्छा ही समझकर सहना चाहिए। और जो भी करना है भगवान को ही करना है, बिना उसकी इच्छा के, बिना उसकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। दोस्तों, आप सबको कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। राधे राधे, जय श्री